हिंदू तभी साथ होते हैं जब पांचवा हिंदू, चार हिंदू हम तभी साथ होते हैं जब पांचवा हिंदू हमारे कंधा पे होता है, नहीं तो हम हिंदू एकजुट नहीं होते हैं। क्योंकि अगर हिंदू एकजुट हो जाए, अभी 10 लाख हिंदू दिल्ली में तलवार लेके नहीं, संविधानिक तरीके से हाथ में संविधान लेके दिल्ली में आ जाए, पटना में आ जाए, मुंबई में 10 लाख हिंदू सड़क पे आ जाए, संविधानिक रूप शांतिपूर्ण तरीके से, कि भाई नुपुर का कि हमारे जो परिवार के अंदर मतभेद है, हम हिंदुओं के अंदर जो एकता नहीं है। आज मैं अगर बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये बीजेपी का है, ये आरएसएस का है। जब तक हिंदुओं के दिमाग से ये बात नहीं निकलेगी ना, ये काम होने वाला नहीं है। हिंदू जागता नहीं है, हिंदू जागता है तो बहुत जल्दी सो जाता है। मेरे को आज से 3 साल पहले गोली मारने की नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़ और मैं खड़ा हूं कनॉट प्लेस में। और जिस तरीके से एक मुद्दे को कुछ देश एक साथ उठाते हैं तो भारत की सरकार सोचने पर मजबूर हो जाती है। लगातार हिंदूवादी संगठन या कहे राष्ट्रवादी अपने आप को ऐसा है महसूस कर रहा है कि भाजपा ने ये क्या किया। नुपुर शर्मा की क्या गलती थी कि कुरान की कुछ लाइनों को उन्होंने बोल दिया और उसके बाद भाजपा ने जो उनको पद से ही निष्कासित कर दिया। किस तरीके से देखते हैं, बात कर लेता हूँ जी। हाँ, देखिए, नुपुर को जो सस्पेंड किया गया है ऑब्वियसली वो गलत है, उसको सही नहीं ठहरा जाए। क्योंकि इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सभी लोगों को बोलने की आज़ादी है, और नुपुर का बोलने का आज़ादी जो है उसका हत्या नहीं हो सकता है। क्योंकि वो क्या की है, वो अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग की है। क्योंकि जब मुनव्वर फारूकी भगवान को गालियां देता है, जब राम सीता को गालियां देता है, तो मुनव्वर फारूकी जो है उसको एकदम बड़ा स्टार बना दिया जाता है। तो भाई जब मुनव्वर फारूकी या आमिर खान जो है पीके मूवी में जब वो भोले बाबा को भागते दिखाता है तो उसको स्टार बना दिया जाता है। और जब नुपुर शर्मा, जो कि कोई गलत नहीं, उन्होंने सिर्फ हदीज को कोट किया है, जो हदीज में लिखा हुआ है। अगर किसी को गलत भी लगता है तो भाई कोर्ट जाओ, कोर्ट निर्णय करेगा कि जो बहन नुपुर है। तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि भाजपा का निर्णय आपको कैसा लगा, उस पर प्रतिक्रिया मांग रहा हूँ। देखिए, भाजपा का निर्णय सही नहीं है, लेकिन भाजपा ये निर्णय ली क्यों? क्योंकि भाजपा तो एक पार्टी है, उसे बहुत कुछ देखना पड़ता है, राजधर्म देखना पड़ता है। लेकिन है क्या, इस देश के जो हिंदू हैं वो यूनाइट नहीं है। अगर वो एकजुट हो करके, जैसे फ्रांस में सैमुअल पैटी टीचर था, सैमुअल पैटी टीचर का जब फ्रांस में हत्या कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून दिखाया था, जिसके बाद जिहादियों ने उनका हत्या कर दिया। तो जब उनका हत्या कर दिया पैगंबर मोहम्मद का, उनका सैमुअल पैटी टीचर का, तो पूरे फ्रांस की जनता आकर के सैमुअल पैटी टीचर के पक्ष में खड़ा हो गई। उसके बाद फ्रांस सरकार को हिम्मत मिली, फ्रांस सरकार जो है वो लिबरल माने जाते हैं, उन्होंने उस कार्टून को सारे सरकारी बिल्डिंग पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि फ्रांस की जनता उनके साथ थी। लेकिन यहाँ हम हिंदू हैं क्या? हम हिंदू तभी साथ होते हैं जब पांचवा हिंदू, चार हिंदू हम तभी साथ होते हैं जब पांचवा हिंदू हमारे कंधा पे होता है, नहीं तो हम हिंदू एकजुट नहीं होते हैं। क्योंकि अगर हिंदू एकजुट हो जाए, अभी 10 लाख हिंदू दिल्ली में तलवार लेके नहीं, संविधानिक तरीके से हाथ में संविधान लेके दिल्ली में आ जाए, पटना में आ जाए, मुंबई में 10 लाख हिंदू सड़क पे आ जाए, संविधानिक रूप शांतिपूर्ण तरीके से, कि भाई नुपुर का सस्पेंशन वापस करो, करेगा कि नहीं? अरे वो तो छोड़िए, बीजेपी तो वैसे भी जल्द नुपुर के जो प्रशंसक है, जो नाराज हो रहे हैं, नुपुर का सस्पेंशन जल्द ही खत्म होगा 2-4 महीना में, और फिर नुपुर को राज्यसभा भेजा जाएगा, वो जल्द सांसद और मंत्री भी बनेगी। ये सिर्फ एक दिखावा है जो इंटरनेशनल। अच्छा, ये मान लिया जाए कि भाजपा केवल दिखावा ही कर रही है, या एक बड़ा फैसला जिस तरीके से लगातार हिंदू संगठन ले रहे हैं, किस तरीके से? नहीं, ये जो फैसला है ये बिल्कुल गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये 6 महीना बाद ये सस्पेंशन वापस होगा, और भाजपा को करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि उतना हिंदू अब जग चुका है, 10% के आसपास, 20% के आसपास हिंदू जग चुका है। सस्पेंशन भी नहीं होता। अगर जो 20% और हिंदू को जगा देते हैं, क्या जो 10%, 20% जग चुके हैं, वो मोदी को गाली दे रहे हैं कि मोदी तुम ये क्यों किया? भाई, तुम्हारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि 30-40% और हिंदू को जगा दो। और जिस समय 50% हिंदू नुपुर के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, तो अखिलेश यादव कहेगा नुपुर मेरे पार्टी में आ जाओ, मेरे पार्टी में। केजरीवाल कहेगा मेरे पार्टी में। क्यों? क्योंकि उसको पता है 50% हिंदू भी उसके साथ है। हिंदू बीजेपी को वोट दे ना दे, बीजेपी को 2 भी सीट देगा, फिर भी बीजेपी 6 महीना बाद उसका सस्पेंशन वापस लेगी, फिर भी राम मंदिर बनाएगी, फिर भी मथुरा बनाएगी, ठीक है? बीजेपी तो बनाएगी। लेकिन मेरा हिंदुओं से अपील है, हिंदुस्तानियों से अपील है,
कि आप एकजुट हो, क्योंकि आप एकजुट होगे तो राहुल गांधी जनेऊ दिखाएगा, ममता बनर्जी को ढोंग के लिए भी चंडी पाठ करना पड़ेगा और केजरीवाल को नाटक करने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ा। आप 10 और भाजपा को दिखाने के लिए नूपुर का सस्पेंशन करना पड़ा। हाँ, भाजपा को बस इसीलिए सस्पेंशन करना पड़ा है कि सारे इंटरनेशनल रिलेशन को देखना पड़ता है। अभी हर क्षेत्र में हम इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि गेहूं के लिए हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन अभी फ्यूल है, इसके लिए हम इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जिस समय भारत हर क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो जाएगा उस समय हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने अनुसार चलेंगे। लेकिन उससे भी बेटर ऑप्शन है कि 50% हिंदू को जागरूक कर दूं, क्योंकि वो जागरूक हो गया तो भाई साहब नूपुर के पीछे सब पार्टी लाइन लगा देगा कि नूपुर को अगर लिया 50% हिंदू वोट देगा तो सब नूपुर के पक्ष में खड़ा होगा। तो इसीलिए बेटर है कि मोदी को गाली देने से बेटर है, गाली देने के लिए आप 2000 गाली बीजेपी को दो, लेकिन उससे बेटर है कि आप अपने शक्ति राष्ट्र निर्माण में हिंदुओं को जागरूक करने में लगाओ, वो बेटर रहेगा। नूपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया वो इस्लामिक किताबों में लिखा गया है, उन्होंने ये बयान अपने से नहीं बनाया है, जो लिखा गया है वही उन्होंने बोला है। और यहाँ हिंदुस्तान में कुछ जयचंद बैठे हुए हैं, उनकी वजह से आज जो मुस्लिम कंट्री आज एक होकर जो हमारे देश के खिलाफ साजिश बना रहे हैं और हमारे देश को झुकाने का काम कर रहे हैं, वो देश हमें नहीं झुका सकते हैं। यहाँ के जो जयचंद बैठे हुए हैं हमारे देश में, जो दाना पानी भारत के खाते हैं और काम दूसरे देश के लिए करते हैं, उनके वजह से आज भारत का बदनामी हो रहा है। यहाँ जो जयचंद बैठे हुए हैं ना, वो यहाँ से सारे साजिश बना रहे हैं भारत के खिलाफ। वो यहाँ से साजिश बनाकर और बाहर के जो आउट कंट्री के इस्लामिक कंट्री है उनको यहाँ से वो नेटवर्क दे रहे हैं, यहाँ से वो मैसेज दे रहे हैं, इसलिए भारत सरकार को प्रतिक्रिया देना पड़ा। अच्छा, आपको क्या नहीं लगता है कि जो हिंदूवादी संगठन है या एक जिस तरीके से एक भाजपा को भी एक हिंदूवादी पार्टी का नाम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो नाराज़गी है यह एक बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा भाजपा के लिए कि उन लोगों को इस बात के लिए कैसे मनाया जाए कि यह उन पर एक्शन लेना जरूरी था? जो एक्शन उन्होंने लिया और नूपुर शर्मा जी को पार्टी से निष्कासित किया है वो पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन जितने भी भारत में हिंदू संगठन है वो सारे नूपुर शर्मा जी के साथ में है। और जो भी नूपुर शर्मा जी ने कहा वो सत्य है। ये यहाँ के जो मौलाना है ना, यहाँ के मौलाना भारत के खिलाफ साजिश बनाने में लगे हैं, राजनीतिक दुकान चलाने में लगे हैं। राजनीतिक दुकान तो भाजपा भी चला उठी ना, उन कुछ लोगों को केवल खुश करने के लिए या ये जताने के लिए कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, उन्होंने हमारे अपने ही दो कार्यकर्ता जो कि एक लंबे समय से भाजपा में कार्य कर रहे थे और बखूबी कार्य कर रहे थे, उन पर प्रतिक्रिया की। तो किस तरीके से एक हिंदूवादी संगठन या जो कट्टर अपने आप को भाजपा समर्थक मानता था वो कहीं ना कहीं चोटिल नहीं होगा मन से? चोटल तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा है उसका ये इंटरनल मामला है। अब उसने क्या किया, क्यों निकाला, बयान को देखते हुए आपत्तिजनक बयान लगा पार्टी को तो उसने निकाल दिया। लेकिन जो हिंदू संगठन है उनको नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि हिंदुओं के लिए कोई पार्टी है भाजपा छोड़कर? तो बस यही तो मैं आपसे पूछना चाहता कि केवल और केवल विकल्प के तौर पर कि हिंदू के ऊपर, हिंदू संगठनों के ऊपर या कहूँ राष्ट्रवादियों के पास कोई विकल्प नहीं है, तो बस केवल भाजपा को इसलिए चुने क्योंकि एक ही विकल्प है। यहाँ के जितने भी भाजपा विरोधी हैं ना, वो सोच रहे हैं कि हम मोदी जी को हरा देंगे पूरे विश्व में इस्लामिक कंट्री को एक करके। और नूपुर शर्मा जी का जैसे मान लीजिए कि भाजपा ने निष्कासित कर दिया और एक मौलवी ने वहाँ से फतवा जारी किया है नूपुर शर्मा जी के खिलाफ, तो जो यहाँ बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि हम मोदी को हरा रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि वो मोदी जी को नहीं हरा रहे हैं, वो अपने भारत देश को हरा रहे हैं, अपने भारत देश को नीचे कर रहे हैं, अपने मातृभूमि को नीचे कर रहे हैं। बच्चा भूखा है, अफगानिस्तान में चले जाओ आप, उज्बेकिस्तान में, सोमाली में, आप किसी भी कंट्री, इनके घर में खुद खाने को नहीं है। ये क्या कत्ल जो है ना, ये जो हम लोग बड़े प्यार से ठंडाई पीते हैं ना, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, हर प्रोडक्ट के अंदर 1 रुपया जाता है सौदिया, और वही 1 रुपया करोड़ों रुपया रोज जाकर के हमारे ऊपर आता है लगने के लिए। हिंदुओं को जागना चाहिए। ये मत सोचिए कि नूपुर जी ने गलत बोल दिया।
ये सोचिए कि उन्होंने क्या बोला था। हिंदू नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल दिया। हिंदू जी तो हिंदू संगठन तो अभी भी कह रहे हैं नुपुर जी ने बिल्कुल ठीक बोला। ये भाजपा बोल रही है गलत बोल दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं भी हिंदू मंच से 1980 से लेकर के 1987 तक हिंदू मंच का मैं दिल्ली प्रदेश का कार्यवाह रहा हूँ। इंद्र प्रकाश पहुजा जी उस टाइम दिल्ली प्रदेश के मंत्री थे, अध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश के, और मैंने विश्व हिंदू परिषद में भी काम किया है, मैंने सब जगह काम किया है। लेकिन देखिए आप ये मत सोचिए कि एक ने गलत कह दिया। अगर उस बात को मुद्दा मत बनाइए, आप ये मुद्दा बनाइए कि हमारे जो परिवार के अंदर मतभेद है, हम हिंदुओं के अंदर जो एकता नहीं है। आज मैं अगर बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये बीजेपी का है, ये आरएसएस का है। जब तक हिंदुओं के दिमाग से ये बात नहीं निकलेगी ना, ये काम होने वाला नहीं है। हिंदू जागता नहीं है, हिंदू जागता है तो बहुत जल्दी सो जाता है। मेरे को आज से 3 साल पहले गोली मारने की धमकी दी थी। मैं ऑटो चलाता हूँ, लेकिन कोई मेरे पीछे नहीं खड़ा हुआ था, कोई पीछे नहीं खड़ा हुआ था। मैं अकेला लड़ा। 2.5 साल मेरे पे देशद्रोह का मुकदमा चला, उसके बावजूद हम मुकदमा जीते, लेकिन किसी ने मेरे को साथ नहीं दिया था। मैं बिल्कुल मेरी भाजपा में साथ नहीं मांगा। आप प्रकोष्ठ से वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं ऑटो टैक्सी प्रकोष्ठ से सह संयोजक हूँ दिल्ली से, बीजेपी से। उस समय मैं बीजेपी में कार्य नहीं कर रहा था, मैं विश्व हिंदू परिषद से कार्य कर रहा था। मैं 1990 में कार सेवा करने गया था अयोध्या, समझ गए। जब मुलायम सिंह ने आकर के बोला था ना गोली मारो, मैं वहीं पे ही था, है ना। लेकिन ये मत कहिए, हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। हिंदू आपस में फूटा हुआ है, उसका फायदा हमारे लोग उठा रहे हैं। आज ये 40 करोड़ है, हम 100 करोड़ हैं, आज भी हम दबके रह रहे हैं। तो आप कब जागोगे? ये बात बता दूं मैं आपको, हिंदुओं को मारने का काम हिंदू ही करता है। अगर एक हिंदू को ऊपर कोई उंगली उठा रहा होता है तो दूसरा हिंदू उसको देख करके भाग जाता है। जब तक मैं किसी की धर्म की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा, कोई मेरे धर्म के बारे में बोलेगा तो टांग से टांग रख के मैं चीर भी दिखता हूँ। ये मत सोचिए मैं भी लगातार हिंदूवादी संगठन लगातार अपनी आवाज़ को दमखम दे रहे हैं कि नहीं, नुपुर जी ने बिल्कुल ठीक बोला। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी, लगातार एक विरोधाभास हिंदू संगठनों में देखने को मिल रहा है।